कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, वी विल स्टार्ट। सो हम लोग भक्ति शास्त्री क्लास में पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 अध्याय के पहले 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दैवी गुण, जो व्यक्ति सतोगुण में है उसके 26 गुण बताते हैं। जो हमने चर्चा किया अलग अलग गुण वर्ण और आश्रम के हिसाब से, और जनरल में भी चर्चा किया। तो जो माता पिता गर्भधान संस्कार करते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ये गुण पाए जा सकते हैं। जो गर्भधान संस्कार नहीं करते हैं या जिनका पिछला कर्म बहुत पापी होते हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये जन्म में बहुत बुरा संग मिलता है, वो आसुरिक बन जाते हैं। असुर के गुण होते हैं उनमें। तो भी अगले कुछ श्लोक भगवान श्री कृष्ण आसुरिक गुण, आसुरिक व्यवहार और आसुरिक विचार के बारे में चर्चा करेंगे और उसका फल बताएंगे कि ऐसा करने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, वो फल बताएंगे। तो अब हम चालू करेंगे श्लोक संख्या 4 नंबर 4 16.4। तो उसको कौन पढ़ेंगे? तो धाम सेवक प्रभु जी प्रभु। तो ऐसे भी भक्त हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, मुझे कुछ नाम चाहिए। हाँ प्रभु जी, उनको बता रहा हूँ। उनका नाम थोड़ा बोलिए, आप उनको बोलिए पढ़ने के लिए, ताकि प्रमिला माता जी कम से कम पढ़ तो लें। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दम्भो दर्पोऽभिमान च क्रोध पारुषम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। हे प्रथापुत्र, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हाँ, तो ये 7 कितने 1 2 3 4 5 6 7 बताए गए हैं आसुरी स्वभाव के। दम मतलब अहंकार, खुद को धार्मिक कहलाना, कि है तो असुर लेकिन बाहर से खुद को धार्मिक कहते हैं।
दम, दर्प मतलब घमंड, कि मेरे पास कुछ धन है या ज्ञान है, उसका मुझे घमंड होना कि मैं दूसरों से महान हूँ। अभिमान, गर्व, कि खुद को ज़्यादा मूल्य देना, वैल्यू देना, वापस वही मैं कुछ दूसरों से महान हूँ। क्रोध, गुस्सा करना। कठोरता, कठोर व्यवहार करना या कठोर स्पीच होना, अपमानजनक बातें करना लोगों से, प्रेम से बात नहीं करना। और अज्ञान, इग्नोरेंस, ये सही गलत का पहचान नहीं होना। तो ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। खुद को महान समझना, छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज करना, मारपीट करना, गुस्सा होना, और जो पसंद आए वो करना, सही गलत शुभ अशुभ का ध्यान नहीं देना, अच्छे बुरे का ध्यान नहीं देना, ज्ञान के आधार पर नहीं चलना, साफ सफाई नहीं रखना, सुस्त रहना, भक्तों के खिलाफ बात करना, भक्ति के खिलाफ बात करना, भगवान के खिलाफ बात करना, दूसरों की मदद नहीं करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो पहले 3 गुण हैं, अहंकार, घमंड और गर्व, ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं। इन तीनों में कुछ क्या टेक्निकल डिफरेंस? सटल फर्क है कि अहंकार मोर इज लाइक, रामानुजाचार्य बताते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति होने के बावजूद अपने आप को धार्मिक बताना कि मैं बहुत दान देता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं भक्ति भगवान के मंदिर भी जाता हूँ। और घमंड मतलब हमारे पास जो है उसका घमंड करना, कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है। और अभिमान, गर्व मतलब खुद को दूसरों से ज़्यादा मूल्य देना, कि मैं ज़्यादा मूल्यवान हूँ, मुझे आदर होना चाहिए, मैं किसी रूम में जाऊँ तो मुझे बेस्ट सीट मिलना चाहिए बैठने के लिए, मुझे सबसे अच्छा पसंदीदा मौका मिलना चाहिए, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मैं बात करूँ तो सब लोग सुनना चाहिए, मेरी आइडिया सबसे बेस्ट आइडिया है। ठीक है प्रभु जी, जैसे ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमें भारतीय होने का गर्व है, या हमें गर्व है कि वो एग्जैक्टली अहंकार नहीं होता, हमें गर्व है कि मैं हमारे शिक्षा गुरु गोकुलेश्वर प्रभु हैं, इस टाइप का। मतलब दूसरों को कोई हमारे दूसरे अच्छे हों तो उन पे अभिमान होना, उसको वो किस कैटेगरी में आएगा? अगर कोई ऐसा कहता है मेरे बारे में, वो तो मूर्ख होगा। नहीं प्रभु जी। हाँ, तो ऐसे ये गर्व नहीं है, ये मैं अच्छा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्राप्त हुआ है, ये ठीक है। लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि सब भगवान के कृष्ण की कृपा से हो रहा है, न कि मेरे मेहनत या मेरे परिश्रम से हो रहा है। जो उसका क्रेडिट लेना चाहता है ऐसा बोलकर कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो नंबर 1 आए क्लास में, लेकिन बोलने का बात यह है कि क्योंकि मैं अच्छी माँ या अच्छी पिता हूँ, इसका क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो घमंडी है, बस तरीका अलग है। तो जो भगवान को क्रेडिट देता है वो विनम्र है, लेकिन वो ऐसा बात करता है खुद को क्रेडिट देने के लिए या दूसरों को बताने के लिए कि मैं आपसे महान हूँ क्योंकि मेरे पास ये है, मैं आपसे महान हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं आपसे महान हूँ क्योंकि मेरे गुरु महान हैं, तो वो गलत बात है। समझे फर्क? जी, मेरे गुरु महान है, वो अपने गुरु की वो बड़ाई हो गई, अपनी तो नहीं हुई थोड़ा सा ये। लेकिन इनडायरेक्टली बोलने, अगर किसी का इनडायरेक्टली बोलने का तरीका ये है कि मेरे गुरु आपके गुरु से महान है, इसका मतलब मैं आपसे महान हूँ। हमको थोड़ा सटल जाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। और इस्कॉन में एक गुरु को दूसरे गुरु से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपराध भी होता है और भक्तों का हृदय भी दुखता है। लेकिन जनरली जो बद्ध आत्मा होते हैं ना, जो वो बोलते हैं उनका माइंड रैशनलाइज करता है। रैशनलाइज शब्द समझते हैं कि गलत को सही बताता है। तो हम जो कार्य करते हैं ना, उसके पीछे मन का कुछ अनर्थ होता है जो हमें पता नहीं होता है, तो जनरली ये रैशनलाइज करता है, तो वो ठीक नहीं है।
लेकिन हाँ, कोई सिंसियरली विनम्रता से भगवान को क्रेडिट दे रहा है तो कोई बात नहीं है। कहते ना, इवन अ बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, कि भिखारी भी अपने एक कॉइन के लिए बहुत घमंडी होता है, गर्व होता है कि मेरे पास एक कॉइन है। तो दूसरों को तुलना करके ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तुलनात्मक नहीं होना चाहिए कि मेरे गुरु महान है इसका मतलब आपके गुरु महान नहीं है, वो तुलना नहीं होना चाहिए। ठीक है? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये तीनों आपस में जैसे मुझे एक जैसे ही लग रहे थे, और अभी भी मैं जैसे थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हूँ कि जैसे किसी को भौतिक उपाधि होती है तो वो कहते हैं बहुत दम्भ बढ़ता है कि भौतिक उपाधि में, और वो कोई लोग उसको वर्ड यूज कर देते हैं बहुत ही घमंडी है, और कभी कभार अभिमान भी यूज कर देते हैं। तो तीनों ही एक जगह के लिए यूज हो जाते हैं अगर किसी के पास कोई भौतिक उपाधि में फंसा हुआ है वो। नहीं तो तीनों एक जगह पे यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही डिटेल्स में जाना हो तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग सटल लेवल पे अलग अलग है। तो ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं या शब्द होते हैं जो एक के बदले दूसरा हम यूज़ करते हैं अपने जीवन में, लेकिन जब डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि उनके डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं। तो घमंडी वाले को अहंकार, अहंकार वाले को दम बोलना गलत नहीं है, क्योंकि एक किसी में एक है तो दोनों दूसरा भी होता है। लेकिन अगर बहुत डिटेल्स में जाए तो जैसे मैंने बताया वैसा है कि जैसे एक भिखारी है, वो भी घमंडी हो सकता है, लेकिन क्या है उसके पास घमंडी होने का, राइट? तो उसका घमंड कुछ अलग है। एक अमीर है, वो घमंडी है क्योंकि उसके पास दौलत है। भिखारी के पास कुछ नहीं है तो भी वो घमंडी हो सकता है कि मैं सादा जीवन जी रहा हूँ, राइट? और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुद को दूसरों से ज़्यादा महान समझता है। या कोई धार्मिक नहीं है, आसुरिक है और धार्मिक होने का नाटक करता है। ठीक है? हमको ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर हम ऐसे कई बार बार बोल जाते हैं कि भगवान की कृपा से मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे अच्छे माता पिता मिले, भगवान की कृपा से मुझे अच्छे मित्र मिले, तो ये तो अहंकार नहीं है, हम भगवान की कृपा पहले लगा देते हैं। हाँ, अच्छी बात है। भगवान की कृपा के बारे में बात करें तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण दूसरों को छोटा समझना अच्छी बात नहीं है। तुलना नहीं करना है। ओके? और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये धर्मध्वज जी कहलाते हैं या माया का ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं? दोनों ही। कोई ज्ञान होता है भौतिक ज्ञान, लेकिन असुर होते हैं, और कोई धर्म में होते हैं लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति होता है। दोनों हो सकते हैं। वो जो चार है ना, उसमें नराधम भी है और आसुर भी है। तो उधर जो असुर है वो है जो आउटराइट एथिस्ट होता है, भगवान पे विश्वास नहीं रखता, भगवान के अस्तित्व पे। तो दोनों हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं। ओके, अगला पढ़िए। राम रानी सीता माता जी। आई थिंक वो अभी माता जी अपने आप अनम्यूट करिए। राम रानी सीता माता जी का वीडियो और अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे, तो जानवी माता जी आप पढ़ दीजिए, आपने भी नहीं पढ़ा। देवी संपद विभोक्षाया निश्चाय आसुरी मता आशुचाः संपदा देवेन अभिजाता असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जो दिव्य गुण है वो मुक्ति के लिए है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और आसुरी गुण है वो इसी दुनिया में संसार में बंधन करने के लिए।
तो ये सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि मैं तो हिंसा करने वाला हूँ, अपने ही बड़ों को मारने वाला हूँ, मैं तो आसुरिक हुआ। तो इसलिए भगवान उसको सतावना देते हैं कि नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, आप दैविक हो। इसका मतलब आप जो युद्ध करने वाले हो वो नियम के अनुसार है, धर्म के नियम के अनुसार है, कुछ गलत बात नहीं है। देखिए, इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि भगवान सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे, प्रचार नहीं कर रहे हैं, दूसरों के, अर्जुन के मन की स्थिति समझकर उसको मन को विचलित भी नहीं होने दे रहे हैं। और ये प्रचारक, एक साधु का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि प्रचार करने के समय और प्रचार करने के दौरान किसी का मन अगर विचलित हो जाए तो उसको संभालना चाहिए, न कि उसको तकलीफ़ में छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान, ये तो समझ में आया कि अर्जुन को डाउट हो गया। भगवान ने जब आसुरी गुण बताए तो अर्जुन का मन विचलित हो गया, इसलिए भगवान उससे सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस भगवान उनको ये, अर्जुन को ये आसुरी गुण बता क्यों नहीं? अर्जुन ने क्वेश्चन तो किया ही नहीं भगवान से कि आसुरी गुण कौन से होते हैं। नहीं, भगवान ने जब पुरुषोत्तम योग में उस पेड़ के बारे में बताया तो दोनों गुण बताने हैं उनको कि दैवी कौन सा होता है, आसुरी कौन सा होता है। हमें मालूम होना चाहिए भगवान अर्जुन को नहीं बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। अर्जुन के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें कैसा गुण होना चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। गीता में अर्जुन ने पिछले टाइम पूछा है ना कि मुक्ति के लिए क्या होना चाहिए, चित्त प्रज्ञा कैसा होता है। तो ये और डिटेल्स बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट। अगर होगा प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, रागन होगा प्रभु, दंडवत प्रणाम। वह भूत सर्वो लोकस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसे प्रोक्त आसुरं पार्थ में शरणु। हे प्रजापति, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बता चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि दो हो गया ना जी। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, दैविक और आसुरिक। जो वेदों का, शास्त्रों का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो दैविक, और जो पालन नहीं करते हैं वो आसुरिक। तो अभी भगवान आसुरिक लोगों के बारे में कुछ और डिटेल बताएंगे कि उनका विचारधारा क्या होता है, उनका व्यवहार क्या होता है और उनको फल क्या प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्ण। मुझे क्वेश्चन था इसमें। हाँ हाँ, जब मैं नेक्स्ट कहता हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और नेक्स्ट वर्स भी है जी। हाँ। बाबू जी, इसमें है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। ये प्रजापति किसको संबोधित करते हैं? प्रजापति जो कर्दम मुनि है, कश्यप मुनि है और दक्ष प्रजापति है, जिन्होंने पूरी संतान उत्पन्न की है। मनु महाराज है, ब्रह्मा स्वयं है, इन लोगों ने संतान उत्पत्ति किया है ना। जैसे कश्यप मुनि से ही देवता प्रकट हुए, इंद्र वगैरह अदिति के गर्भ से, और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष प्रकट हुए कश्यप मुनि से, दीति के गर्भ से। तो दोनों एक ही माता पिता से आते हैं, दोनों प्रजापतियों से ही आते हैं। लेकिन जो शास्त्र का पालन करते हैं वो दैविक, जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं वो आसुरिक। ठीक है बाबू जी, एक क्वेश्चन था, श्लोक संख्या 3 से था, तो अभी पूछे या आखिरी पूछे आपसे? श्लोक संख्या 3 इसी अध्याय का। हाँ जी, हाँ, पूछिए। क्वेश्चन था, बाद में डाउट आया था, बाद में क्लास होने के बाद। हाँ पूछिए, आपको पूरा हक है पूछने का। बाबू जी, यहाँ पे जो अहिंसा का जो उन्होंने डेफिनेशन दिया प्रभुपाद जी ने कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, थोड़ा इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ रहा है।
तो जीव का पहले लेवल का प्रगति है कि उसका आयु बढ़ते रहता है उसी शरीर में, तो उसको रोक दिया मतलब हत्या कर दिया तो वो अहिंसा है, सॉरी हिंसा है। बाकी किसी और का भी प्रगति है, आध्यात्मिक या भौतिक प्रगति है, उसको हमने अपना ताकत लगाकर रोका, वो भी हिंसा है। कोई जप करके आगे बढ़ रहा है और हमने रोक दिया उसको, या कोई अपना कार्य कर रहा है, भोजन करने वाला है या यात्रा पे जा रहा है, हमने जबरदस्ती रोक दिया उसको, वो भी हिंसा है। तो किसी को भी आगे प्रगति से बढ़ने से रोकने का कोशिश जो है वो हिंसा है। ठीक है प्रभु, जिसमें प्रभुपाद जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतः अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। तो जैसे उसका सपोज यदि कोई पशु है, इसका जीवन 10 साल का भगवान ने फिक्स किया है उस योनि के अंदर, और यदि किसी जीव ने उसको मार दिया 5 साल की उम्र में, तो उसको नेक्स्ट 5 साल की दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसी योनि के अंदर। हाँ, और फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस तकलीफ होगा उसको। तो उसमें प्रगति कहाँ होगी उसकी? वो तो 10 साल का जीवन था उसका, उसने 10 साल नहीं रोक दिया ना उसकी प्रगति, जो कंटिन्यू होने वाला था 5 से 10, अभी 1 से 5 हुआ, फिर वापस 1 से 5 हुआ, और प्लस मृत्यु का 2 बार उसको तकलीफ हुआ, मृत्यु का तकलीफ, और फिर बचपन का भी तकलीफ हुआ। तो जो उसका जीवन था 1 से 10, 1 से 5, 5 से 10, 5 में मार दिया तो उसका जीवन 1 से 5, फिर मर गया, फिर 1 से 5, 5 का से 10 मिला ही नहीं उसको, थोड़ी वापस 5 साल का पैदा होगा, वापस 0 से ही चालू करेगा। तो बचपन का तकलीफ अलग। स्पेशली जानवर को बचपन में बहुत डर रहता है, कोई भी दूसरा जानवर खा लेगा उनको, क्योंकि खुद की रक्षा नहीं कर सकते। एक मिनट पूरा नहीं हुआ, तो समझ गए? नहीं तो मतलब जैसे हमने उसके जीवन 10 साल का था, 5 साल में किसी मनुष्य ने उसकी हत्या कर दी, तो जो उसको दोबारा बर्थ मिलेगा इमीडिएटली, तो वो मतलब उसको बाकी बैलेंस 5 साल बिताने पड़ेंगे उसके अंदर, या 5 साल बिताने पड़ेंगे, लेकिन 5 से 10 वाला नहीं रहेगा ना जीवन, वो 1 से 5 वाला रहेगा। 5 वाला रहेगा, वो ज्यादा दुखदाई है ना, राइट? उसका प्रगति रोक दिया ना, वापस जन्म लेना पड़ा ना उसको। मतलब आप जॉब किया 10 साल, फिर नौकरी से निकाल दिया, फिर उसी कंपनी ने वापस रखा आपको, आपका पीएफ वगैरह सब चला गया, एक्सपीरियंस चला गया, वापस 0 से चालू हुआ, तो पसंद नहीं आएगा ना आपको, क्योंकि प्रगति तो रुक गया ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अगला प्रश्न पूछ रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मनुष्यों के साथ में भी ऐसे ही होता है क्या प्रभु? हाँ, लेकिन जनरली आसान नहीं है किसी का जीवन लेना, अगर उसका टाइम नहीं आया है तो। समझ रहे हैं? अगर किसी का हत्या करने का कोशिश किया लेकिन उसका मृत्यु आया नहीं है तो हत्या होगा नहीं, सफल नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा, उसको तकलीफ होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी तात्पर्य में इसी जगह एक अभिजातस्य वर्ड है, तो अभिजातस्य वर्ड को कैसे समझेंगे? अभिजातस्य वर्ड, अच्छा, इसी तात्पर्य मतलब ये इसी कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं? 1 से 3 में जो है 1 से 3। हाँ, तो क्या है, पढ़िए। फर्स्ट सेकंड पैरा है, दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। हाँ, आगे। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। हाँ। यदि माता पिता सेकंड पैरे की फर्स्ट लाइन। हाँ, अभिजातस्य, जिसका जन्म हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो गर्भधान संस्कार से जब बच्चा जन्म होता है तो उसका दैवी प्रकृति होता है, अच्छे गुण होते हैं। जब गर्भधान संस्कार नहीं हुआ तो उसके अच्छे गुण नहीं होते। इसको ऐसे समझेंगे, मतलब जो उत्पन्न हुआ है लेकिन जो गर्भधान संस्कार के साथ उत्पन्न हुआ है वो दैवी गुणों वाला है, और जो गर्भधान संस्कार के साथ नहीं हुआ वो आसुरी प्रकृति। ठीक है।
प्रभु जी लेकिन प्रभु जी हाँ जो प्रहलाद महाराज हुए थे वो तो कोई ऐसे संस्कार के साथ नहीं हुए थे, वो तो फिर दैवी। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि 3 चीज होता है, एक तो गर्भधान संस्कार जो माता पिता ने दिया, एक पिछले जन्म का कर्म, और तीसरा इस जन्म का संग। तो प्रहलाद महाराज का संग जो हुआ नारद मुनि से हुआ, तो वो बाकी सब चीजों को काट दिया। ठीक है। और पुराणों में कथा आती है, भागवत में नहीं आती है, कि जब हिरण्यकशिपु पहली बार तपस्या करने गए थे, तो जिस जंगल में वो तपस्या कर रहे थे, उस जंगल के पेड़ पे 2 पक्षी आए थे जो देवता ही थे, और वो कृष्णा और राम का नाम ले रहे थे। तो हिरण्यकशिपु वो कृष्णा और राम का नाम, विष्णु का नाम सुनकर बहुत क्रोधित हो रहा था, लेकिन वो पक्षियों को चुप नहीं करवाया, तो वापस आ गया। तो उसकी बीवी कयाधु ने पूछा, वापस क्यों आ गए, आप तो तपस्या करने गए थे? बोला 2 पक्षी थे, वो बहुत पूरा दिन मुझे सता रहे थे, विष्णु 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 कर रहे थे, तो मैं वापस आ गया। और उसी समय उसी रात को कयाधु कंसीव किया, गर्भधान किया। तो विष्णु विष्णु का नाम लेकर सोचकर कंसीव हुए प्रहलाद महाराज, इसलिए वो भक्त बने, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आजकल कोरोना में कईयों को नेग्लिजेंस से ही मर रहे हैं, कईयों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो उनकी क्या मृत्यु इस टाइम पे आ गई है कि वो भी पहले आ रहे हैं? मतलब हाँ, इन जनरल आ गई है, क्योंकि कई लोग तो बच भी रहे ना, 100 में से 1 मर रहा है, 99 तो बच रहे हैं ना। हाँ, तो बच क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका मृत्यु नहीं आया है। और जिनको जैसे बेड नहीं प्रोवाइड हो रहे, ऑक्सीजन ही उनकी लिखी हुई ऐसी है फिर। हाँ, ये भी बात है। भौतिक दुनिया में आकर तकलीफ तो है ही, लेकिन अगर पिछले जन्म में हमने ऐसा पाप किया है, दूसरों को सुविधा नहीं दिया है, तो अभी हमें भी सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो एक्सीडेंट वगैरह में जिनकी डेथ हो जाती है उनका क्या? उनका भी लिखा हुआ रहता है, इन जनरल लिखा हुआ रहता है, नहीं तो बहुत जैसे प्लेन क्रश हो गया, उसमें इतने सारे एक साथ ही मर जाते हैं। हाँ, रोज हजारों लोग मरते हैं, बस एक साथ हमको मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा। हर सेकंड में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है। कभी कभी समाचार आ जाता है कि 10-100 लोग एक साथ मर गए। चलिए, हमको आगे भी बढ़ना है। अगला श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस ये क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने दृष्टांत सुनाया तो उसमें पक्षी बोल रहे थे, और प्रभु जी ये काफी वर्षों से मेरा ये है, जैसे जटायु बोल रहे थे, तो वैसे कहते हैं 84 लाख योनियां जब से उद्भूत है, तो आप तो कोई पशु पक्षी नहीं बोलते, तो ये भगवान जी की लीलाओं में होता था, तो मतलब कैसे? तो पिछले युगों में होता था, वो मनुष्य की बोली बोलते थे, हनुमान बंदर की बोली। हाँ, हनुमान बंदर के रूप में है, लेकिन फिर भी मनुष्य की बोली बोलते थे। हाँ, तो कलयुग में होना बंद हो गया ये? नहीं, बंद पहले हो गया, अभी बंद हो गया, पहले होता था। और स्पेशल देवता बने थे पक्षी, ऐसा नहीं कि सब पक्षी बोलते हैं। स्पेशल देवता उस योनि में आए थे, पक्षी के रूप में आए थे, हिरण्यकशिपु का तपस्या भंग करने के लिए। अभी इंसान ही ठीक से गाली गलौज करते हैं, सभ्य भाषा नहीं बोलते हैं, इंसान ही जानवर बन गए हैं। ओके धीरज। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जो पेरेंट्स अगर गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं, जो पुत्र या पुत्री होते हैं, संतान होती है, वो उनमें आसुरी गुण होते हैं। लेकिन अगर उनके कर्म आसुरी नहीं है और पेरेंट्स अगर गर्भाधान संस्कार नहीं कर रहे, तो उनकी गलती नहीं है, उनके कर्म तो अच्छे हैं, पुराने कर्म अच्छे हैं, तो और उनके पेरेंट्स गर्भाधान संस्कार नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनमें आसुरी गुण आ जाएंगे, तो उनकी क्या गलती? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ पेरेंट्स का जिम्मेदारी नहीं है। जो माता पिता या पति पत्नी संभोग करते हैं, उनका जैसा चेतना होता है, वैसी आत्मा उसके गर्भ में आती है, माँ के गर्भ में। तो अगर उनका चेतना अच्छा रहा पूरा दिन, तो अच्छी आत्मा उनके गर्भ में आती है, और उनका चेतना अच्छा नहीं रहा, तो वैसी दूषित आत्मा उनके घर में आती है। हर आत्मा पिछले जन्म से कुछ दोष लेके आती है या कुछ गुण लेके आती है, तो वो मैचिंग होता है।
राइट। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आत्मा अच्छी है लेकिन गलत माता पिता के गर्भ में आ गई, माँ के गर्भ में, इसलिए बुरी हो गई, ऐसा नहीं है। वैसे ही आकर्षित होती है। तो हवा में बहुत सारे आत्माएं अभी भी हैं। तो जैसे चेतना हो माता पिता की, वैसी आत्मा माँ के गर्भ में आकर्षित होगी, वैसे मैचिंग होगा। जैसे अभी भी आपके रूम में बहुत सारे फ्रिक्वेंसी है, लेकिन रेडियो लगाएंगे तो जहाँ पर ट्यून होगा वहीं पर आवाज़ आएगा। राइट। उसी तरह जैसे आत्मा का चेतना है और माता पिता का चेतना है, वो मैच होगा तो गर्भ धारण होगा उस आत्मा का। तो प्रभु जी अल्टीमेटली कॉज वो उनके कर्म ही है? नहीं, दोनों है ना। माता पिता ने बीज दिया ना। 3 चीज़ है, पिछले कर्म, संस्कार और इस जन्म का संग। ये तीनों व्यक्ति को डिसाइड करते हैं उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर। तो अगर संस्कार बहुत अच्छे हैं तो पिछला कर्म काट सकते हैं। पिछला कर्म बहुत पापी है तो संस्कार को काट सकता है। और संग बहुत अच्छा शुद्ध साधु के साथ है तो दोनों बाकी काट सकता है। और संग बहुत बुरा है तो दोनों अच्छों को भी काट सकते हैं। तो कोई भी एक प्रबल हुआ तो बाकी दोनों कमजोरों को काट सकता है। तो अच्छे संस्कार वाले भी बुरे बच्चे निकल सकते हैं, बुरा संग मिला। और बुरे संस्कार वाले भी अच्छे बच्चे निकल सकते हैं अगर अच्छा संग मिला उनको। तो नरकासुर के बारे में सुना है? भगवान ने जिनका वध किया था नरक चतुर्दशी पे। हाँ, किसका बेटा है वो? भागदत्त से कुछ संबंधित। भागदत्त तो उसके बेटे का नाम है। नरकासुर के पिता का नाम कौन है? याद नहीं। मैं आप हैरान हो जाएंगे बोलूंगा तुम्हें। भगवान वराहदेव। वरा और पृथ्वी का बेटा नरकासुर, उसका तो बुरा नहीं था संस्कार, लेकिन फिर भी असुर बन गया क्योंकि बुरा संग मिला उसको। तो बुरा संग से आदमी। और प्रहलाद महान भक्त बन गया क्योंकि नारद मुनि का संग मिला। तो बच्चों को साधु का संग देना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। कृष्ण गंगा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हाँ, तो समाज में व्यवहार करने का तरीका होता है, लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति होते हैं उनको तरीका समझता नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र या नियम का पालन नहीं करते। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको मालूम नहीं होता है। न ठीक से साफ सफाई रखते हैं अंदर, शरीर के अंदर और बाहर की, न ठीक से नहाते हैं, न ठीक से कमरा साफ रखते हैं, न हृदय को साफ रखते हैं भगवान की भक्ति करने, न अच्छा व्यवहार होता है उनका। लोगों को पसंद ही नहीं आता है उनके साथ रहना, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वो शास्त्रों को ध्यान नहीं देते हैं और सच भी नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं किसी को, झूठ बोलकर अपना काम करते हैं। तो जो मनुष्य समाज में नियम है वो पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे असुर हैं। तो बहुत भयंकर होता है ये स्थिति। तो वो सब आप तात्पर्य में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसके तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ में स्त्री जाति को शिक्षित करने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो क्या आज के समय में स्त्री को शिक्षित करना गलत है क्या? उसको अपने पैरों पे स्वावलंबी बनाना? क्या स्त्री जाति को शिक्षित करने के लिए बता रहे हैं? हाँ जी, ये कह रहे हैं ना, जैसे आज के समय में नारी जाति को आधुनिक शिक्षा दी जाती है तो ये अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतः विद्या एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। तो जो मॉडर्न शिक्षा है वो देने की जरूरत नहीं है। स्त्री को शिक्षा देना चाहिए कि कैसे चेस्टिटी होना चाहिए, सतीत्व होना चाहिए, कैसे पति के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, कैसे बच्चों का देखभाल करना चाहिए, कैसे घर की साफ सफाई करना चाहिए, कैसे कुकिंग करना चाहिए, कैसे गाय की सेवा करना चाहिए, मेहमानों की सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। लेकिन आजकल स्त्रियों को सिखाया जाता है कि आप अब लड़कों में फ़र्क नहीं है, दोनों इक्वल हैं।
और उस कारण उनको गलत धारणा हो जाती है, और उस गलत धारणा के कारण उनका शोषण होता है। वो लोग सोचते हैं हम घर में क्यों रहे, हम बाहर जाएं, और जब बाहर जाते हैं तो शोषण होता है। स्त्रियों का शोषण तभी होगा जब वो बाहर जाएंगे पुरुषों के पास, जब घर पे रहेंगे तो शोषण नहीं होगा। तो ये ठीक। और फिर वो विवाह नहीं करते हैं। आज बोली लिव इन रिलेशनशिप होता है कि माता पिता का घर छोड़ के लड़के लड़की साथ में रहते हैं बिना विवाह के। तो ये सबसे उसका चेतना, स्त्री का चेतना दूषित हो जाता है। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, और लड़का भाग जाता है, वो जिम्मेदारी लेता नहीं है। तो गर्भवती महिला किधर जाएगी बेचारी? फिर वो एबॉर्शन कराती है, मर्डर करती है, फिर दूसरे पुरुष को ढूंढती है। तो ये सब समाज में अच्छा नहीं है, ये सब आसुरिक है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ और इसको कैसे रोक सकते हैं? यही प्रचार करना है हमें, और हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इसको लागू करना है। ये शुरू हुआ, ये गलती तो हम भी कर रहे हैं। अपनी बच्चियों को हम जिससे शिक्षा दे रहे हैं, तो हम वो शिक्षा ना देकर हम मॉडर्न एजुकेशन ही बच्चियों को दे रहे हैं हम भी। तो ये शुरू हुआ, स्त्रियों ने नहीं शुरू किया इसको, पुरुषों ने शुरू किया। क्योंकि समाज में ऐसे पुरुष हैं जो बीवी के अलावा दूसरे के स्त्रियों के संपर्क में आना चाहते हैं, लेकिन वो स्त्रियां सुरक्षित है घर में। तो इसलिए उन्होंने शुरू किया ये इक्वालिटी, ताकि वो स्त्रियां बाहर आए इक्वालिटी के नाम पे, और वो उनका शोषण कर सके, उनका उपयोग कर सके। तो ये कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ है, पहले नहीं था ये सब। तो हमें अपने बच्चियों को भागवतम का ज्ञान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि विवाह के बाद पत्नी का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, और वो धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो उनको ये शिक्षा देना चाहिए गीता की, भागवत की। अभी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मॉडर्न एजुकेशन तो वो ले ही रही हैं, साथ में हम उन्हें ये ज्ञान भी देकर उन्हें इस लेवल पे ला सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश यही करना चाहिए। स्त्री लड़कियों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो माँ से सीखती है। इसलिए माँ ने घर में बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, एक अच्छे स्त्री का, एक अच्छे पत्नी का, एक अच्छे माँ का, एक अच्छे भक्त का। तो उसको देखकर उसकी बेटी भी सीखेगी। अगर माँ बेटी के सामने अपने पति को डांटती है, गुस्सा करती है, अपमान करती है, गाली देती है, तो फिर बेटी भी वही सीखेगी। लेकिन अगर माँ अपने बेटी के सामने पति को अच्छी तरह व्यवहार करती है, मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, तो बेटी भी वैसा करेगी। तो माँ को बहुत अच्छी तरीके से अपने बेटी को सिखाना चाहिए कि अपना स्त्री का धर्म कैसे निभाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस बात पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। जो प्रभु ने अभी पॉइंट जो रेज किया है, हाँ बोलिए। स्त्री धर्म की बात हो रही है। अगर हम उनको मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, साथ में जो हमारी लिमिट्स हैं और जो ऐसे शास्त्रों में लिखा है, और हम उन्हें समझते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि शोषण होगा। फिर बाहर अगर हम निकल रहे हैं, अगर हमें पता है कि हमारी लिमिट्स क्या है, हम जब जॉब कर रहे हैं हमारी क्या लिमिट्स है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मुझे लगता नहीं है कि स्त्री का शोषण होगा। ये वो शोषण उनके साथ होता है जो लिमिट्स भूल जाते हैं। तो अगर हम ये शास्त्रों में यही पढ़ेंगे कि हम स्त्रियों को सिर्फ घर में रह के यही काम करना है, तो शायद हम फिर आज के समय के हिसाब से अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, ये कहना अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैटर है ना, सिर्फ एक चैनल में नहीं है कि बस स्त्री को लिमिट मालूम होना चाहिए। जो स्त्री को लिमिट मालूम होती है उसका भी शोषण होता है। वो इसलिए होता है कि दुनिया में बहुत सारे बैड बॉयज़ हैं, बहुत सारे आसुरिक पुरुष हैं, जिनको एक स्त्री जो लिमिट में रहती है उसको फंसाने का तरीका मालूम होता है। उसको एक फूल ला के देंगे, उसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैं आपके लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, उसको आई लव यू बोलेंगे, उसको डिनर पे लेके जाएंगे। वो अपनी लिमिट वाली स्त्री पे फंस जाती है, क्योंकि वो लड़के चतुर होते हैं, वो स्त्रियों को फंसाना जानते हैं। और ऐसे हो चुके हैं बहुत सारे कारण, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हो चुके हैं कि अच्छी अच्छी लड़कियां फंसी हुई हैं, क्योंकि लड़के बहुत चतुर होते हैं, फंसाना जानते हैं। इसलिए जैसे प्लास्टिक का बकेट है, आप उसको घर के बाहर रखें, रात को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा उसको। लेकिन हीरा है, हीरा, वो 100% चोरी करेगा। उसी तरह स्त्री बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए उसको घर में बंद रख के नहीं रखते हैं,
उसको बुरे लड़कों से संभाल के रखते हैं, क्योंकि ऐसे बुरे लड़के हैं जो स्त्रियों का शोषण करके उसको गर्भवती बनाकर भाग जाते हैं और ये फिर रोती रहती है। और ये अगर इंडिया में आपको कम मालूम है तो अमेरिका में बहुत है ये टीनेज एबॉर्शन, टीनेज प्रेगनेंसीज। 13 साल की लड़की एबॉर्शन करा रही है, 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, 13 साल की लड़की ड्रग्स ले रही है, 14 साल की लड़की गर्भवती होकर घूम रही है और उसका बॉयफ्रेंड भाग गया। राइट, ऐसे स्त्रियों के साथ हो रहा है। इसलिए पहले स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ये सब होता था। अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ है। चलो आप बोल रहे हैं तो ठीक है, स्त्रियों को समझाओ, लिमिट में रहो। कौन समझाएगा? माँ ही समझाएगी ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि माँ को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके स्त्री में उसकी बेटी अगर बाहर भी जाए तो शर्म हया हो उसमें। यस सर, बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स के संस्कार जो है वो रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो वही बात है, संस्कार पे बात आ गया। संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो गलती स्त्रियों की नहीं है, गलती बैड बॉयज़ की है। अभी आप चप्पल क्यों पहनते हैं? क्योंकि रोड पे कांटे हैं, रोड पे पत्थर है। गलती आपकी नहीं है कांटे और पत्थर है तो, लेकिन खुद को तो सुरक्षा करना है चप्पल पहन के। उसी तरह बैड बॉयज़ हैं, उनकी नज़र स्त्रियों पे रहती है, इसके लिए वो घूंघट में है, पर्दे में है। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्त्रियां खराब है, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर गलत नज़र है, इसलिए उनको पर्दे में रहना है अपने को बचाने के लिए। समाज में जब अच्छे बच्चे होंगे तो ये सब नहीं होगा। इसके लिए ब्रह्मचर्य, इसके लिए यूथ प्रीचिंग, कि लड़कों को प्रचार करना है कि अच्छे नागरिक बनो ताकि स्त्रियां खुले में घूम सकें। लेकिन आज कलयुग में स्त्रियां खुले में घूमने को डरती हैं क्योंकि अच्छे लड़के नहीं हैं, लड़के रोड पे हैं। राइट, तो खुद को बचाने के लिए स्त्रियों को पर्दे पे रहना है। कौन से लड़के रोड पे हैं? जो बैड बॉयज हैं। राइट, समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। और दूसरी बात है कि अगर गुड बॉय भी है लेकिन स्त्री के साथ कमरे में अकेला है तो बैड बन जाता है, क्योंकि मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है। ब्रह्मा जी के साथ हुआ ये, अपने पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए। तो स्त्री पुरुष संबंध ऐसा है कि मक्खन और अग्नि, मक्खन को पिघलना ही है। मक्खन खराब नहीं, अग्नि खराब नहीं है, लेकिन दोनों सामने आ गए तो मक्खन पिघल जाएगा, क्योंकि काम है ना, वो मन में आ जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट। माता जी, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। शिल्पा माता जी, शिल्पा माता जी, बलवर्धन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनभक्त नाम प्रतिष्ठम ते जगता भुवनेश्वरम अपरस्पर संभूतकम किम अन्यत्र कर्म अहेतुकम। श्री प्रभुपाद के अनुवाद, श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, तो आसुरिक प्रवृत्ति में लोग सोचते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान नहीं है, बनाने वाला भी भगवान नहीं है, ये दुनिया अपने आप बन गया बिग बैंग थ्योरी से, या सब प्रकृति से चल रहा है। और अभी स्त्री पुरुष आपस में यौन संबंध बनाते हैं, जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर नए पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं। पूरा काम के कारण ये दुनिया चल रही है। इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, इसके पीछे कोई नियम नहीं है, बस काम ही काम है, काम से ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। तो इस कारण से ये नास्तिक होते हैं, ये सब कुछ मिथ्या समझते हैं, सही गलत को फर्क नहीं समझते कि जो मन में आए वो करो। तो ये दूसरा आसुरिक
लोगों का विचार है। लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, सब कुछ जड़ पदार्थ से आता है। ठीक है, अनुवाद तात्पर्य आप लोग पढ़ लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक में। तात्पर्य आसुरी लोग नहीं, तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, समझ जाएंगे आप। अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिं वश्चख्या नष्टात्मनो अल्पबुद्धया प्रभवन्तु अग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। आप म्यूट करेंगे प्रभु। हाँ, तो ऐसा विचार करके कि भगवान नहीं होते हैं, सिर्फ काम पूर्ति के लिए दुनिया चल रही है और बस इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो ये आसुरिक लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं। बिना बुद्धि के वो जानवरों को मारते हैं और शराब के अड्डे खोलते हैं, जुआ के अड्डे खोलते हैं, तंबाकू खाते हैं और ड्रग्स लेते हैं और वैश्यालय खोलते हैं और मांस मच्छी खाते हैं और एटम बम बना रहे हैं या बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति का सामान बना रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, बहुत सारा सामान बना रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। बस यही उनका जीवन होता है और ये सब घटिया काम है और ये सब दुखदायी काम है दूसरों को तकलीफ देने के लिए। आज कोरोना वायरस के तहत हम समझ गए हैं ना कि ये सब आसुरिक काम है। जानवरों को खाकर ऐसा बीमारी चालू किया एक जगह पर कि पूरा दुनिया आज हालत ख़राब है दुनिया का। कोई भी सरकार, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बुद्धिमान साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर इसके सामने हार गए। सब लोग, सबने घुटने टेक दिए हैं, सबकी हालत ख़राब है। तो ये सब आसुरिक है। तो इसमें लिखा है कि ऐसा काम करने से दुनिया का विनाश होता है और हम देख रहे हैं कि दुनिया का विनाश हो रहा है। लोग इतने दुखी है, लॉकडाउन है, ये है, नियम है, कड़क ये है, तो पता नहीं आगे और क्या होगा। तो ये सब आसुरिक काम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो जैसा आप बता रहे हैं कि एटम बम है और इसमें भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसके आज विश्व को गर्व है और विनाश लीला उत्पन्न करते हैं। हम वैदिक टाइम में देखते हैं कि उस समय भी ये एटम बम थे, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, अर्जुन ने भी अग्नियास्त्र चलाया था, फिर जल का अस्त्र चलाया था और इवन ये शिक्षा गुरु परंपरा में देते थे। द्रोणाचार्य जैसे महान ब्राह्मण ने भी इसकी शिक्षा दी है। तो क्या ये उस समय सही था? देखिए, रक्षा करने के लिए शस्त्र इस्तेमाल करना गलत नहीं है। तो उस समय जिसको शिक्षा देते थे उसका चरित्र भी पहले निर्माण करते थे। अच्छे चरित्र वाले के हाथ में एटम बम दो, गलत बात नहीं है। लेकिन अच्छा चरित्र हो नहीं हो और एटम बम दे दो, वो अच्छी बात नहीं है। तो जिसका अच्छा चरित्र हो उसी को ज्ञान देना चाहिए, उसी को सुविधा देना चाहिए, उसी को ऐसे खतरनाक चीज़ों का एक्सेस देना चाहिए। आज सिर्फ विनाश का सामान बन रहा है लेकिन चरित्र नहीं बन रहा है। स्कूल कॉलेज में करियर बन रहा है, कैरेक्टर नहीं बन रहा है। राइट? तो जितना ज़्यादा शक्तिशाली बम बनेगा उतना खतरा है दुनिया को अगर लोगों का चरित्र नहीं बनेगा। किसी भी स्कूल के सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाते हैं तो चरित्र नहीं सिखाते हैं। तो पहले अर्जुन को सिखाया गया क्योंकि उसका चरित्र अच्छा था, इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं दिया लेकिन अर्जुन को दिया क्योंकि उसका चरित्र अच्छा था। लेकिन प्रभु जी, द्रोणाचार्य ने भी शिक्षा जो कौरवों को दी थी और इवन बलराम जी जो स्वयं भगवान हैं उन्होंने भी गदा युद्ध का ज्ञान दुर्योधन को दिया। लेकिन दुर्योधन का चरित्र ऐसा नहीं था कि वो कहीं भी जाकर किसी को भी मारे। दुर्योधन भीम से ईर्ष्या रखता था, पांडवों को नापसंद करता था, लेकिन कभी उसने गदा लेकर नागरिकों को नहीं मारा।
अगर वो पांडवों को ईर्ष्या नहीं करता था तो दुर्योधन अच्छा राजा था। ये तो उसका पर्सनल था पांडवों के खिलाफ, जिसके कारण वो मारा गया। राइट? तो ऐसा है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए। नहीं तो किसी को शक्ति है और चरित्र अच्छा नहीं है तो शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोर लोगों को सताएगा। और फिर भगवान अवतार लेते हैं, परित्राणे साधुना विनाशाय दुष्कृता, वो दुष्ट को मारने के लिए। तो शक्ति का उपयोग करना चाहिए कमजोर को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोर को और दबाने का ये पसंद, ये अच्छा नहीं है। टॉर्चर करना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक मिनट धीरज। तो शांति के लिए अगर हिंसा हो तो उस हिंसा को शांति कहते हैं, और अगर हिंसा के लिए हम शांत बैठे तो वो शांति हिंसा है। वॉर फॉर पीस इज इक्वल टू पीस, एंड पीस फॉर वॉर इज इक्वल टू वॉर। तो शांति के लिए हिंसा करके करना पड़े तो हिंसा धार्मिक है। जैसे अगर कोई चोरी करता है और चोरी करके तेजी से बाइक पे भागता है और रोड का नियम है 60 किलोमीटर पर आवर और वो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस को 90 किलोमीटर पर आवर जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस कैसे पकड़ेगा उसको। तो जो 80 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है चोर, नियम तोड़ रहा है रोड ट्रैफिक नियम स्पीड का, उसको पकड़ने के लिए पुलिस को भी नियम तोड़ना पड़ेगा। मतलब पुलिस को भी एक ऐसा बाइक चलाना होगा जो तेज चलता है और उसको आना चाहिए। लेकिन पुलिस जब तेज बाइक चला रहा है वो शांति के लिए, बचाने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए, समाज को भला करने के लिए। लेकिन चोर जो नियम तोड़ के बाइक चला रहा है वो गलत काम कर रहा है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को वो गुण होना चाहिए, लेकिन पुलिस को अच्छा चरित्र होना चाहिए कि वो खुद चोर नहीं बने। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसके पास भी गन होता है और डाकू के पास भी गन होता है, दोनों के पास बंदूक होता है, दोनों को चलाना आता है। लेकिन फर्क है कि डाकू के पास गन होगा तो आप डरेंगे और सिक्योरिटी गार्ड के पास गन होगा तो आप खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, अगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो ये आसुरी लोग बताए और भौतिकतावादी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताए प्रभुपाद जी ने, तो सेम है कि भौतिकतावादी? हाँ, सेम है, सेम है। जो भक्त नहीं है वो असुर है, सिंपल बात। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं भौतिकतावादी लोग धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, तो अभी तो आसुरिक है ना वो। प्योर असुर मुश्किल होता है, जैसे प्योर डिवोटी मुश्किल होता है, प्योर असुर भी मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भुमान मद अन्विता मोहात् कृत्वा असत्यग्राहं प्रवर्तन्ते असुचिते विरावृता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हाँ, तो काम के अधीन होकर ये अपना कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, 4 नियम पालन नहीं करते हैं और बहुत सारे भौतिक इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छा पूरी होती है तो गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, और जब लोग ताली बजाते हैं इनकी इच्छा पूरी होती है या इनको कुछ सफलता मिलती है तो ये फॉल्स प्रेस्टीज हो जाता है, मिथ्या अभिमान हो जाता है कि मैं महान हूँ, लोग मेरे को ताली बजा रहे हैं। और शराब पीना, स्त्रियों का चक्कर और मैथुन करना, जुआ खेलना, गलत काम करना और अपना ही कुछ धर्म बनाते हैं, अपने ही कुछ अच्छे भले के नियम बनाते हैं, अपना ही कोई भगवान बनाते हैं। ये सब आसुरिक है कि ये सब गलत काम की तरफ आकर्षित होते हैं और आखिर में नरक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग नरक का टिकट कंफर्म हो जाता है इनका। ठीक है, कोई प्रश्न? अगला पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
नेक्स्ट आहाना माता जी। इसमें श्लोक में हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। ये इसमें फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, छल भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते। वे अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं, और उसका फल ये होता है कि ये वस्तुओं के अधिकाधिक आकर्षित होते हैं, काम भोग और संपत्ति सब। इसका यहाँ क्या तात्पर्य है? क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा है छल भंगुर वस्तु को स्वीकार करने का निजी ईश्वर का निर्माण। हाँ, जैसे वो खुद के रोल मॉडल बना देते हैं ना, कोई रजनीकांत की पूजा कर रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर की पूजा कर रहा है, कोई अंबानी की पूजा कर रहा है, कोई इसकी पूजा कर रहा है, कोई उसकी पूजा कर रहा है, किसी को भी वो भगवान बना देते हैं, रोल मॉडल बना देते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि हमें भी वैसा ही जीवन प्राप्त हो इंद्रिय तृप्ति का। और इसमें वो फंस जाते हैं, धन कमाने में और स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं। अपने निजी मंत्र बना लेते। निजी मंत्र बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने मंत्र बनाते हैं। सुना होगा आपने, ढोंगी बाबा होते हैं, कुछ भी अपने ही नाम लोगों को उच्चारण करवाते हैं। और ये जितने राजनीतिक लोग हैं, हाँ, वो भी अपने मंत्र बनाते हैं। जैसे लालू जी ने लालू 40 बनवा दी, वो भी इसी में। क्या क्या? जो राजनीतिक लोग हैं, हाँ, वो भी अपने अपने मंत्र अपने अपने 40 बनाए। हनुमान हाँ। 40 है, वो धार्मिक है और शुरू से चली आ रही, हम लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं, जो आजकल के ढोंगी लोग हैं, राजनीतिक हैं या धार्मिक लोग हैं, उन्होंने भी अपनी 40 बनाए रखी। हाँ। और वो 40 पढ़वाते हैं। सब बकवास है, सब आसुरिक है। भगवान के स्थान पर किसी और को डालना ठीक नहीं है, भगवान कृष्ण को कंपटीशन देना ठीक नहीं है। सही है, ओके। नेक्स्ट शशि भूषण प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम बोलिए। हरे कृष्ण। चिंताम अपरिमेयां च परलयां ताम उपासिता काम उपभोग परमाएतावरीति निश्चिता आशापाशस्तैर्बधा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यानेनार्थम संचयान। हाँ, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हाँ, तो आसुरिक लोग सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, काम पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन काम तो पूरा होता नहीं है। एक इच्छा पूरा होता है तो 10 नए पैदा होते हैं। इसके लिए ज़िंदगी भर चिंता में रहते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। इस आशा में रहते हैं कि अगले कल पूरा होगा, अगले साल पूरा होगा, अगले महीने पूरा होगा। ऐसे चिंता में रहते हैं और इतने सारे इच्छाओं के कारण काम और क्रोध में फंसे रहते हैं। इच्छा पूरी होती है तो खुश होते हैं, नहीं पूरी होती है तो गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं। और इस इच्छा को पूरी करने के लिए बेईमानी करते हैं कि बेईमानी से धन कमाएंगे, धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, नियम तोड़ेंगे ताकि उस धन से हम सामान खरीद सके इंद्रिय तृप्ति के लिए। और इसी में वो पूरा जीवन फंस जाते हैं। लेकिन कभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और इसी कारण अगला जीवन उनको नरक में मिलता है या जानवर का मिलता है, क्योंकि वो सब पाप की जिंदगी होता है। ठीक है, कोई प्रश्न?
अगला पढ़िए। शैलजा माता जी। इदमग्रे मया लब्धम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धमम् असौ मया हतः शत्रुर्निश्चये च परानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढयो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दाक्ष्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाना विमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान सत्य सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो आसुरी व्यक्ति अज्ञान में सोचता है ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये मेरा काम हो गया, मैं और काम करूंगा और मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा और मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, मैं उनके तुलना में खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ और पैसे कमाऊंगा और इंद्रिय तृप्ति करूंगा और थोड़ा बहुत दान दूंगा, धर्म का कार्य करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। तो ऐसा है आसुरिक, लेकिन ये सब अज्ञानी है, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ये सब अज्ञानी है, इसका कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक तो भगवान ने यहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति की डेफिनेशन बताई, मतलब आसुरी व्यक्ति बताया है कि वो इस तरह से सोचता है, अपने शत्रु के बारे में सोचता है और अपने शत्रु को मारने के बारे में सोचता रहता है और अपना आधिपत्य जमाने के बारे में सोचता रहता है। और इवन 4th श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि जो 7th कैटेगरी है अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव के लोग हैं। प्रभु जी, एक तो अज्ञान ये हो गया, एक अज्ञान मायावादी का अज्ञान होता है, जो ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे और जो टॉप सुप्रीम है वो निराकार है। तो लेकिन वो जस्ट ड्यू टू इग्नोरेंस सोचते हैं, उनकी कुछ ऐसी योजना नहीं होती है, वो सिर्फ मायावाद फिलॉसफी को प्रेफर करते हैं, लेकिन उनकी किसी से शत्रुता नहीं होती है। तो क्या वो आसुरी हैं? हाँ, देखिए ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत ब्रॉड टर्म्स है, बहुत ब्रॉड मतलब बहुत जगह पे अप्लीकेबल होते हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट शब्द विद्यार्थी, कोई भी आदमी विद्या ग्रहण करता है वो विद्यार्थी है। जनरली हम बोलते हैं जो स्कूल जाता है वो विद्यार्थी है, जो गुरुकुल जाता है, लेकिन जो ड्राइविंग सीख रहा है वो भी विद्यार्थी है, जो कुकिंग सीख रहा है वो भी विद्यार्थी है, जो 60 साल का हो गया और अपने बेटे से मोबाइल चलाना सीख रहा है वो भी विद्यार्थी है, राइट। ब्रॉड टर्म है ये, लेकिन इन जनरल विद्यार्थी मतलब जो स्कूल जाता है। उसी तरह अज्ञान का इन जनरल टर्म है कि उसको सही गलत का पहचान नहीं है, राइट। लेकिन अगर वो मायावादी है वो भी अज्ञानी है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। वो अगर किसी को दुश्मन और किसी को दोस्त समझता है वो भी अज्ञानी है। खाने के बाद हाथ नहीं धोता है वो भी अज्ञानी है, क्योंकि उसको सही गलत का साफ सफाई का पहचान नहीं है। तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है। तो ब्रॉड टर्म में मायावादी को अज्ञानी भी बोल सकते हैं, असुरी भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन जनरली मायावादी को अगर वो सन्यासी वगैरह तो रिस्पेक्ट करते हैं, मुंह पे कभी किसी को असुर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन में मालूम होना चाहिए कि ये भटके हुए लोग हैं, राइट। तो अगर कोई भक्त नहीं है तो वो अज्ञानी है, वो असुर है, दोनों बोल सकते हैं उनको, ठीक है। मतलब सब प्रभु जी इसमें मतलब आसुरिक थोड़ी कैटेगरी में हम वो उतना जो मायावादी हैं उतने बड़े असुर नहीं है जितने बड़े ये वाले हैं जो काम वासना, जो सोचते हैं कि काम ही विश्व का आधार है। वेल, मैं तो फर्क नहीं करूंगा। आपको स्कूल में मार्क्स मिलता है 0, आपके दोस्त को मिलता है बड़ा 0, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 0 तो 0 है ना। अभी मैडम ने छोटा 0 किया या बड़ा 0 किया, 0 तो 0 है ना। तो भक्त नहीं है तो 0,
अभी आप छोटा जीरो समझो, बड़ा जीरो समझो, आपकी मर्जी। ओके, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे इसमें श्लोक में है, तात्पर्य में, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद करूंगा, इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं, तो क्या ये आसुरी व्यक्तियों का धार्मिक जीवन है? हाँ, आसुरिक व्यक्ति ये सब करते हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए, कि दान देने से नाम होगा, राइट। पहले सिगरेट का फैक्ट्री खोलते हैं, फिर बाद में कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, तो लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा आदमी है, फ्री में कैंसर ट्रीटमेंट दे रहा है। अरे बेचा भी सिगरेट इसने ही, कैंसर भी इसने ही दिया सबको, अभी फ्री में 2 लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं। तो उनको मालूम है कि थोड़ा बहुत दान देने से, थोड़ा बहुत यज्ञ करने से मेरा नाम होगा, और वो नाम कमाना चाहते हैं, कि वाइट कॉलर बोलते हैं उसको, वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो आसुरिक लोग ऐसा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे रोड साइड जनरली भंडारा आजकल लोग करते हैं, तो वो भंडारा करते हैं तो वो पोज करते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते वो असुरी है, क्योंकि वो तो उसकी प्योरिटी पे डिपेंड करता होगा। हाँ, लेकिन भोग लगा के कर रहा है भंडारा। हाँ, प्रसाद करके करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग नाम कमाने के लिए करते हैं, दोनों कर चाहते हैं, दान भी हो जाए और नाम भी हो जाए, थोड़ा फेसबुक पे लाइक भी आ जाए, इसके लिए करते हैं। तो पूरा शुद्ध नहीं हुआ, मिक्स्ड हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, जैसे शुद्ध भक्त एक साइड में है, शुद्ध असुर एक साइड में है, कोई शुद्ध असुर भी नहीं है, कोई शुद्ध भक्त भी नहीं है, बहुत रेयर है, तो बीच में पड़े हैं लोग, तो मिक्स्ड है, राइट। तो इस श्लोक पढ़ के हमें किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि मिक्स है। हमें ये सीखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है इसके अंदर कि प्रभुपाद जी ने डिफरेंट श्लोक्स के तात्पर्य में जो है, स्त्रियों की तो उन्होंने बताया कि स्त्रियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, या जो भी उन्होंने बताया, लेकिन असुर जो है मैक्सिमम पुरुष है, तो उनके लिए कोई सीमा नहीं बताई प्रभुपाद जी ने कि इनको क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसा किस लिए? बताइए ना, जो भी स्त्रियों के लिए लिखा है, उसके अलावा जो भी लिखा है वो किसके लिए लिखा है? जगह जगह पे प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को बताया कि भाई स्त्रियों को पति पता होना चाहिए, राइट। जहाँ पर स्त्रियों के बारे में लिखा है, उसके अलावा जो भी पन्ना है वो किसके लिए है? जानवरों के लिए, क्या पुरुषों के लिए? असुरों के लिए है, जो पुरुष है। हाँ, फिर तो पुरुषों के लिए बहुत कुछ, हर तात्पर्य में, हर श्लोक में जो भी लिखा है पुरुषों के लिए लिखा है। जहाँ पर स्त्री का बात है, स्त्री के लिए लिखा है, बाकी सब तो पुरुषों के लिए है ना, क्योंकि पहले शास्त्र सब पुरुष पढ़ते थे। तो शास्त्र डायरेक्ट पुरुषों की बात कर रहे हैं, पुरुषों को बात कर रहे हैं। और ये आसुरिक प्रवृत्ति भी पुरुषों के लिए बताई गई है कि ऐसा मत बनो, नहीं तो फंस जाओगे। अर्जुन को पहले ही बताया था कि ये गुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। तो ये जो श्लोक पढ़ा हमने, इसका उल्टा करना है हमें। ये पुरुषों के लिए है कि ऐसा मत बनो, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, राइट। तो पूरा शास्त्र पुरुषों को बात कर रहा है, कहीं कहीं स्त्रियों की बात आ रही है, बाकी तो सब पुरुषों के, बाकी सब पन्नों पे तो पुरुष के लिए है ना, थोड़ी जानवरों के लिए है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार सभी आसुरी हैं प्रभु, दैवी कौन है फिर? सभी असुर हैं, इसके लिए तो चैतन्य महाप्रभु नीचे आए, दैवी बनाने के लिए, हरिनाम देने के लिए, इसलिए तो प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में शुद्ध कलौ संभव, सब जो पैदा होते हैं वो आसुरिक पैदा होते हैं, इसलिए प्रचार करना है ताकि लोग शुद्ध बने। तो ये सब कुछ तो इन्हीं आसुरी गुणों पे डिपेंडेंट है इस भौतिक जगत में। हाँ, इसके लिए तो हमें प्रचार करना है, वापस भगवान के धाम जाना है। ये भौतिक जगत में असुर भरे पड़े हैं ना। 98% पॉपुलेशन प्रभुपाद जी कहते हैं रजोगुण तमोगुण में है, आसुरिक है, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ ना माता जी पढ़ दीजिए श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। अनेक चिता विभ्रांतां
विभ्रंता मोहजाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल से भटकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हाँ, तो आसुरिक लोग इतने चिंता में, इतने भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए पाप करते हैं, इतना इंद्रिय तृप्ति पे आसक्त हो जाते हैं कि गलत कार्य करते हैं, नियम तोड़ते हैं, और आखिर उनका फल बताया गया है कि वो नरक लोक में चले जाते हैं, नरकवासी हो जाते हैं। मरते हैं तो अखबार में स्वर्गवासी लिखते हैं, क्योंकि नरकवासी लिखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाते नरक में ही है, वहाँ पर उनको यातना मिलती है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाले व्यक्ति के बारे में आया इसमें ज्यादा दैवी स्वभाव के श्लोक में है, ऐसे क्यों प्रभु जी? क्या क्या? मतलब इसमें आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताया गया है। देवी स्वभाव के बारे में पहले 3 श्लोक में बताया ना कि क्या गुण होते हैं। हाँ जी प्रभु जी। और और आसुरी के बारे में ज्यादा बताया गया क्योंकि हमको ये सब नहीं करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम बताते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने खतरे स्कूल में, ताकि उसको खतरा नहीं हो। तो हम लोग बद्ध आत्मा है ना, फंसे हुए हैं इधर, इसलिए भगवान विस्तार से बता रहे हैं। बाकी बहुत सारे अध्याय में भगवान ने साधु के गुण बताए हैं, साधु का व्यवहार बताया है, 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में, राइट। तो एक तो अध्याय चाहिए ना जिसमें जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में बताया है कि ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है। वैष्णवी मालिनी माता जी। हाँ बोलिए। आत्मा संभविता हस्तस्था ध्यानमान मदान्विता यज्जन्ते नाम यज्ञस्ते तम्भे नाविधि पूर्वकम्। आप कुछ श्रेष्ठ मानने वाले, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या निष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हाँ, तो आसुरी प्रभाव के लोग अगर धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो वो नियम पालन नहीं करते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते हैं, या दिव्य ज्ञान के हिसाब से या गुरु के आज्ञा से नहीं करते हैं, वो बस दिखावे के लिए करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए या अपने गर्व दिखाने के लिए, अपना पैसे का शक्ति दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है। वो अविधि पूर्वकम है, नियम के अनुसार नहीं करते। तो जब नियम के अनुसार नहीं करते तो बाकी जो इनोसेंट लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं, उनको धोखा हो जाता है। उनको लगता है कि ये अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, तो गलत धारणाएं दुनिया में फैलती है, गलत ज्ञान दुनिया में फैलता है, गलत कार्य दुनिया में फैलता है, धर्म के नाम पर गलत गलत मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं जैसे आजकल है। तो ये आसुर लोगों का काम है नया नया धर्म बनाकर फैलाना और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना और नाम कमाना कि मैं धार्मिक हूँ। ठीक है, कोई प्रश्न? अगला पढ़िए। सही खड़े प्रभु जी। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संशिता मामात्मपरदेहेषु प्रदेशंतो न्यासुका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में सिर्फ भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं।
हाँ, तो काम क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, दंभ के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण वो लोग कृष्ण के खिलाफ हो जाते हैं, कृष्ण के ईर्ष्यालु हो जाते हैं। उनको कृष्ण का गुणगान पसंद नहीं आता है, कृष्ण की सेवा पसंद नहीं आता है, कृष्ण का अभिषेक पसंद नहीं आता है। वो भगवान के खिलाफ बात करते हैं और वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं, भगवान ही परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठे हैं और भगवान ही परमात्मा के रूप में दूसरे के हृदय में बैठे हैं। तो वो दूसरे जीवों का भी ईर्ष्या करते हैं, भगवान का भी ईर्ष्या करते हैं, इसलिए जीवों का हिंसा करते हैं, जीवों का अपराध करते हैं, साधु का अपराध करते हैं, साधु का निंदा करते हैं और भगवान का अपराध करते हैं, भगवान का निंदा करते हैं। ये सब उनको उनके हृदय में जो अनर्थ है, उन अनर्थ के कारण ऐसा उनका व्यवहार होता है कि मैं ही सबसे महान हूँ। कुछ लोग तो सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ और खुद की पूजा करवाते हैं। तो ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट। प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। मेरे प्रश्न है इसमें। पूछिए। जैसे कि इसमें निंदा के विषय में बताया गया है, तो कई बार हम लोग भक्तों को बताते हैं हमें निंदा नहीं करना चाहिए, तो कई बार हम किसी में कुछ आसुरी ऐसे गुण देखते हैं, तो उसके इसमें कैसे उससे रहा जाए ताकि हम निंदा भी ना करें भी हाँ वो ऐसे करता है। हाँ, तो कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो हमको बात करने की क्या जरूरत है उसके बारे में। हमें अपना कृष्ण भावनामृत की बात करना चाहिए, सेवा की बात करना चाहिए, कृष्ण की बात करना चाहिए। दो भक्त मिलते हैं तो जरूरी थोड़ी है तीसरे भक्त के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, कुछ फायदा नहीं है उसका। ऐसे तो बहुत असुर है दुनिया में, सबके बारे में बात करते बैठेंगे, राइट? नहीं, सबके नहीं, सिर्फ ये मेरे पड़ोसी के बारे में बात करना है, तो ये क्या विशेष पड़ोसी है। तो दो भक्त मिलते हैं तो तीसरे के बारे में बात करने की क्या जरूरत है। अपने सेवा की बात करना चाहिए, शास्त्र की बात करना चाहिए, भक्ति की बात करना चाहिए। तो ये निंदा करना अच्छी बात नहीं, गॉसिप करना अच्छी बात नहीं। हर एक में दोष होता है, हर एक में कमी होता है, इसमें थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा टाइम वेस्ट है ना, राइट? ओके। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विषक्रूरान् संसारेषु नर अभिमान कामी अजस्रम अशुभान आसुरीश एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता। तो ऐसे जो ईर्ष्यालु हैं, ऐसे जो आसुरिक हैं, जो नराधम हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनको बार बार में जानवरों के शरीर में जाते हैं, बार बार नरक जाते हैं, बार बार असुरों के परिवार में जाते हैं। वो हमेशा ऐसे ही व्यवहार करते रहते हैं, बार बार उनका यही गति होता है। मतलब बहुत बुरी चीज़ है, निकलना बहुत मुश्किल है, फंसे रहते हैं। फिर भी भक्त लोग बहुत कृपालु हैं, वो ऐसे लोगों को भी प्रचार करके बचा लेते हैं, लेकिन ऐसे उनका एक जीवन है। ओके। कोई प्रश्न? आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसके तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो इसका क्या अर्थ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब जब मृत्यु होती है तो वो जो आत्मा है उसको भगवान के निरीक्षण में माँ का गर्भ मिलता है, मनुष्य का या जानवर का या जो भी है, और वो वैसा शरीर प्राप्त करता है जैसे पिछले जन्म के कर्म हो उसके हिसाब से। तो ये सब भगवान कराते हैं, भगवान के निरीक्षण में होता है, अपने आप नहीं होता है। तो यही बात बताया गया है। मतलब उच्च शक्ति के निरीक्षण मतलब भगवान की निरीक्षण। हाँ, उच्च शक्ति और कौन है? ऊंचे तो वही है ना, महान तो वही है, सुपीरियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भक्त कौन है?
इसके डेफिनेशन। भक्त जो भी भगवान को समर्पण है या भगवान का नाम लेता है या कम से कम भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है, श्रद्धा होती है, वो भक्त है। अलग अलग कैटेगरी का भक्त होता है, कोई कनिष्ठ है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई शुरुआत पे है, कोई एडवांस्ड है, लेकिन कोई भी भगवान का नाम लेता है, भगवान पे विश्वास है, वो भक्त है। प्रभु जी, जो ये गुण है और फिर भी भगवान का नाम लेता है तो वो तो आसुरी हुआ ना प्रभु? तो वो मिक्स हुआ। और वो फिर आपने जीरो, छोटा जीरो, बड़ा जीरो बराबर है, तो फिर सब आसुरी हो गए। लेकिन अगर वो सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति से वो सुधार हो जाएगा, भक्तों के संग से सुधार हो जाएगा। अगर वो भक्ति कर रहा है इंद्र तृप्ति के लिए, तो उसका सुधार बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसको मालूम है कि मेरे में बुरे गुण हैं और मुझे सुधार करना है, मैं भगवान के सामने रोक कर सुधार करूं, भगवान से प्रार्थना करूं, भक्तों के संग में जप करूं ताकि मेरा सुधार हो, तो उस जप से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसका रजोगुण तमोगुण चला जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे माता के गर्भ में बच्चा है तो भगवान बता रहे हैं कि मैं रक्षा करता हूँ, तो क्या सभी योनियों में भगवान रक्षा करते हैं? फिर वो असुर है या जो भी है, सबकी रक्षा भगवान करते हैं? हाँ, सबका देखभाल, सबका रक्षा, सबका पालन भगवान करते हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते। जैसे सूर्य असुर को भी रोशनी देता है, देव को भी रोशनी देता है, पेड़ असुर को भी छांव देता है, फल देता है, अच्छे लोगों को भी देता है, नदी सबको पानी देता है, वैसे ही भगवान सबको रक्षा करते हैं। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे परमात्मा की तरह हमारे साथ है, तो वही परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। हरे के अंदर हमारे कर्म के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, लेकिन भगवान सबका पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। गरिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्रापयैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो ऐसे लोग बार बार असुर योनि में आते हैं, फिर और नीचे जाते हैं, कुत्ते बिल्ली कीड़े बनते हैं, और ये फिर भगवान के पास आ नहीं सकते। जब भी उनको कृपा करके भक्त लोग प्रचार करते हैं, भक्त लोग प्रसाद खिलाते हैं, भक्त लोग हरिनाम उच्चारण करते हैं, उनके कान में जाता है, तब जाकर उनका भला होता है। या वो बहुत बड़े असुर बन गए, जैसे रावण बन गया, कुंभकर्ण बन गया और भगवान के हाथों से मारा गया, तो उनका उद्धार होता है। नहीं तो फिर इन जनरल ये फंसे रहते हैं। इसलिए भक्तों को करुणा होना चाहिए, ऐसे असुरों को भी उद्धार करने के लिए प्रसाद बांटना चाहिए, पुस्तक बांटना चाहिए और हरिनाम बांटना चाहिए, ताकि उनको भी कृपा प्राप्त हो। लेकिन इन जनरल ऐसे असुर फंसे हुए रहते हैं कर्म बंधन में, और नीचे के योनियों में फंसे हुए रहते हैं, और ऐसे ही घूमते रहते हैं कुत्ते बिल्ली के शरीर में। सिर्फ भक्तों की कृपा से ही उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट। अनुकूला मूर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। तो एक तो लिखना कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन असुरों पे वो कृपा नहीं करते, क्योंकि वो दोनों चीज। हाँ, भगवान दयालु हैं, लेकिन असुरों को वो कृपा करते हैं इस हिसाब से कि सजा देते हैं, नहीं तो वो अपना जीवन में और पाप करेंगे। और इसलिए वो अपने एजेंट को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, जो भगवान के तरफ से उनके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जगह मदई पे कृपा किया और उनको उद्धार किया। तो असुरों को डायरेक्ट कृपा नहीं देते हैं, लेकिन उनके भक्त लोग भगवान की कृपा से उनको कृपा देते हैं।
आखिर उनका उद्धार तो भगवान ही करते हैं ना। भक्त लोगों को कृपा कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। जो चोर होते हैं उन पर भी असुर है चोर, उस पर भी कृपा भगवान की होती है। कोई वापिस बोलिए। जो चोर है हाँ और अन्य भी करके कर्म करता है उस पर भी कृपा भगवान की होती है। हाँ, भगवान की कृपा है इसलिए तो चोरी कर पाता है वो। तो फिर ऐसे तो सारे असुर बनते जाएंगे और चोरी को उनको हाँ, तो उनको सजा भी मिलती है ना, उनको नरक में सजा मिलती है, फिर वो जानवर के जीवन में जाते हैं। और जो भक्त लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो उनको कृपा मिलती है। एक ऐसी कथा है कि एक चोर चोरी करने मंदिर में गया तो घंटा चुरा रहा था। वो जो भगवान है पिंडी है उस पर खड़ा होकर उसने चोरी कर ली, घंटा उतार लिया। उसके बाद में भगवान ने उसको हाँ, क्या प्रश्न है? मैं समझा नहीं, वापस बोलिए। एक चोर चोरी करने मंदिर में गया। हाँ। और जब मंदिर में चोरी कर रहा था तो घंटा उसे दिखा तो घंटे को उतार नहीं पाया, तो उसने शिव की पिंडी के ऊपर पैर रखा और उस घंटे को उतार लिया और चला गया। बाद में भगवान ने उसको यह समझा कि उसने तो अपने आप को संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर चढ़ा दिया और तो उसको जो है स्वर्ग भेज दिया। हाँ, तो भगवान बहुत कृपालु है ना। जैसे पूतना आई भगवान कृष्ण को दूध में जहर मिलाकर मारने के लिए, लेकिन भगवान ने सोचा ये भी तो मेरी माँ है, मुझे दूध पिलाने आ गए, उनको मुक्ति दे दिया। तो भगवान बहुत कृपालु है, वो कृपा करते हैं तो असुरों पे भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें असुर बनना चाहिए और हमें भी जाकर शिव जी के ऊपर पैर रखकर घंटा चोराना चाहिए। हमें से ये सीखना चाहिए कि भगवान कृपालु है लेकिन हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि असुरों को इससे जो है असुर प्रवृत्ति की ओर जाने का मार्ग मिलता है ये। हाँ, नहीं तो भगवान उसका बहुत सारा कारण होता है। भगवान कृपा जब करते हैं बहुत सारा उसका पिछला जन्म का कारण होता है जो हमें मालूम नहीं होता है। तो ये कहानियाँ होती हैं ये समझाने के लिए कि भगवान बहुत कृपालु है, लेकिन उपदेश होता है हमें ये समझाने के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन उपदेश जो शास्त्र में लिखा है उपदेश उससे जीना चाहिए, कहानियों के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। कहानी सिखाते हैं हमको, प्रेरणा देते हैं, लेकिन जीवन इसके हिसाब से जीना चाहिए, श्लोकों के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट। नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मनां कामा क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हाँ, तो जो भौतिक इच्छा है वो काम है, और काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बन जाता है, और पूरा हुआ तो लोभ बन जाता है। और ये तीनों नरक के द्वार है, इसे आदमी पाप ही करता है। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति हो, काम क्रोध लोभ के अधीन आ गया तो उसका नुकसान ही होता है। इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, इसके ऊपर उठना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, ये तीनों नरक के द्वार दुश्मन है, दुश्मन, फॉर्मिडेबल एनिमीज। नेक्स्ट। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये तो समझ में आता है जैसे भौतिक इच्छा काम है, और जब भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, लेकिन लोभ कैसे समझेंगे? मान लीजिए बच्चा पिता को कहता है आइसक्रीम चाहिए, ये काम है, और पिता नहीं देता है तो वो रोता है, बोलता है मुझे चाहिए, जोर से बात करता है, आंसू बहाता है। और पिता देता है तो बच्चा क्या करता है? थैंक यू वेरी मच बोलता है। क्या बोलता है? 1 मोर, एक और चाहिए। उसको लोभ कहते हैं कि एक मिला एक और चाहिए, कल दिया तो आज भी देंगे, ये लोभ है। ठीक है,
नेक्स्ट अनुकूला भावा माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एते विमुक्ति कौन्ते तमो तम द्वारे तिर्वी नर आचरति आत्मना श्रेय तत् याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति तीनों नरक द्वारों से बच जा पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। ये जो 6 अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये गंदगी है। जैसे घर की गंदगी हम डस्टबिन में डालकर बाहर फेंक देते हैं, उसी शरीर का गंदगी हम सुबह नहा के टॉयलेट जाकर साफ करते हैं ब्रश करके, उसी तरह हृदय की ये जो गंदगी है इसको साफ करना चाहिए, शास्त्रों के नियम पालन करके शुद्ध होना चाहिए, और फिर ही हम आत्मा साक्षात्कार की ओर या आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति कर पाएंगे और आखिर में भगवान के धाम पहुंच पाएंगे। तो शास्त्र में जो भी उपदेश हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि ये सब गंदगी साफ करना। तो हमारा जो पूरा जीवन है भक्ति का, ये प्यूरिफिकेशन का जीवन है, साफ सफाई का जीवन है, चेतो दर्पण मार्जनम। सुबह उठना, नहाना, मंगल आरती में जाना, जप करना 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, गुरु पूजा करना, भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, और वर्णाश्रम में अपना कर्तव्य करना, भगवान को भोग लगाना, तो ये पालन करना चाहिए। इसे धीरे धीरे हम सतोगुण में आते हैं, हृदय शुद्ध होता है, काम क्रोध लोभ चला जाता है और आगे बढ़ते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हम वापस भगवान के धाम जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा है, तो इसके लिए ये भक्ति का जीवन जीना चाहिए, काम क्रोध लोभ छोड़ देना चाहिए। ओके, कोई प्रश्न? नेक्स्ट। अनादि कैसा प्रभु? नहीं, अगला श्लोक। श्लोक नंबर 23। सॉरी, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे ना तो स्थिति, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हाँ, तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ को छोड़ रहे हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, तो हमें शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारा सफलता मिलेगी, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो सफलता भी प्राप्त नहीं होगी, खुशी भी प्राप्त नहीं होगी, दुख प्राप्त होगा, और हम आखिर अपना मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, भगवान के पास भी नहीं पहुँचेंगे। अगर शास्त्रों को छोड़कर हम कुछ कर रहे हैं भक्ति में भी, इसका मतलब हम अपने मन को पालन कर रहे हैं। गुरु साधु शास्त्र इनको पालन करने के बजाय अपने मन को पालन कर रहे हैं, तो वो भी काम ही है। भले ही भगवान की सेवा है, लेकिन अपने मन के हिसाब से, मेरे आइडिया के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से नहीं, शास्त्र के विरुद्ध, तो वो भी काम है और उसे भगवान खुश नहीं होते हैं। जैसे मैं शास्त्र में पढ़ता हूँ कि भगवान को अगरबत्ती ऑफर करना चाहिए, तो रात को 2 बजे मैं मंदिर खोलकर 1000 अगरबत्ती लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ ये पुजारी लोग तो बहुत कंजूस हैं, सिर्फ 5 अगरबत्ती देते हैं आरती में, मैं 1000 दिया रात को 2 बजे, तो वो शास्त्र के विरुद्ध है और इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसका कुछ मतलब नहीं है। अपने मन से भक्ति नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति नहीं करना चाहिए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान जैसे बताए हैं, गुरु जैसे बताए हैं, साधु जैसे बताए हैं, वैसे ही भक्ति करना चाहिए। इसको विम्सिकल कहते हैं, विम्सिकल, अपने मन मर्जी से भक्ति करना। मन मर्जी से भक्ति करेंगे तो ना हमें खुशी प्राप्त होगी, ना हमें
सिद्धि प्राप्त होगी, न सफलता प्राप्त होगी, न हम भगवान के धाम जाएंगे। जैसे मैं मुंबई से दिल्ली जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैप फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, मन मर्जी से गाड़ी चलाऊँ, फिर मैं कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कितना भी अच्छा गाड़ी हो, कितना भी अच्छा ड्राइविंग हो, लेकिन बराबर दिशा नहीं है, मैप फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो दिल्ली कभी नहीं पहुँचूंगा मैं। हाँ, यात्रा होगी, मेरी जर्नी होगी, घूमते रहूँगा, लेकिन पेट्रोल जलेगा, नुकसान हो जाएगा, आखिर उद्देश्य में पहुँचूंगा नहीं मैं। उसी तरह कितना भी अच्छा भक्त हो, अगर वो शास्त्र का पालन नहीं करता है, गुरु के उपदेश का पालन नहीं करता है, साधु की सलाह का पालन नहीं करता है, तो वो कहीं नहीं पहुँचेगा, बस घूमते रहेगा, उसका कुछ मतलब नहीं है, वो सब दुखी होगा। इसलिए हमें सिर्फ शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं उसमें सोचना चाहिए कि गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों के हिसाब से ही भक्ति करना है। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे हम कृष्णा। लोग स्वच्छता के विषय में काफी समय से सुन रहे हैं, क्लीनिनेस के बारे में। तो हम वैष्णव एटिकेट में कुछ तो क्लीनिनेस के बारे में समझ पढ़े हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, पर कई बार हम लोग सुनते हैं जैसे कि 12 बार कुल्ला करना चाहिए या कुछ और बेसिक एटिकेट्स रहते हैं। तो क्लीनिनेस के लिए शास्त्रों में कहाँ पर या कोई और बुक बता सकते हैं, कहाँ पर और डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके विषय में? देखिए, अगर सब क्लीननेस के नियम आप पालन करेंगे ना, तो 24 घंटा बाथरूम में बैठे रहेंगे, भक्ति कब करेंगे? इसके लिए बेसिक है, बेसिक मालूम होना चाहिए कि सुबह उठकर अच्छी तरीके से नहाना चाहिए, कभी भी प्रसाद लो तो हाथ पैर मुंह धोना चाहिए, टॉयलेट जाओ तो नहाना चाहिए, यूरिन जाओ तो हाथ पैर धोना चाहिए, कोई भी अशुद्ध चीज़ को हाथ लगाओ तो फिर हाथ धोना चाहिए, शमशान घाट जाओ या ऐसे अशुद्ध स्त्री को संपर्क में आओ तो नहाना चाहिए, और आचमन करना चाहिए, तो कपड़े रोज़ साफ़ पहनने चाहिए, रूम रोज़ साफ़ रखना चाहिए। तो ये जो भी है ये पालन करना चाहिए। ये 12 बार कुल्ला और 27 बार हाथ धोना, ये सब करेंगे तो बाथरूम में बैठे रहेंगे। तो हाँ ठीक है, किया तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साफ़ सफाई रखना चाहिए, सूची और मुची का ध्यान होना चाहिए। कोई भी चीज़ मुची को टच हो तो उसको साफ रख लेना चाहिए, हमारा शरीर भी मुची हो जाए तो साफ रखना चाहिए, तो ये सब करना चाहिए। ओके ओके, और कोई प्रश्न? ओके, नेक्स्ट। अस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य अवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मं कर्तुम् अर्हसि। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हाँ, तो वापस शास्त्र के हिसाब से मालूम होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने मन के हिसाब से नहीं, ज्ञान के हिसाब से सही गलत का पहचान होना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना चाहिए, और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े। स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति हमेशा होती रहनी चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही ऊपर बढ़ना चाहिए। तो ये शास्त्रों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। कोई हमको कुछ करता है, वो बोलता है करने को, तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि शास्त्र में कहाँ लिखा है या गुरु ने कहाँ उपदेश दिया है, रेफरेंस होना चाहिए, मन मर्जी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? नहीं तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे हम। पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है,
उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हाँ, तो शास्त्र जो है अपौरुषेय, बद आत्मा के जो 4 डिफेक्ट्स हैं, दोष हैं, उसके ऊपर होता है। और शास्त्र डायरेक्ट भगवान से आते हैं। तो शास्त्र में जो नियम होते हैं वो पालन करके जीवन जीना चाहिए। जैसे रोज जप करना है, भगवान को फूल अर्पण करना है, भोग अर्पण करना है, 4 नियम, पाप से दूर रहना है, मंगल आरती करना है। ऐसे करने से हम स्वच्छ हो जाते हैं। जो महान आचार्य, महान साधु, महाजनों ने कहा है वैसे जीवन जीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोई और पढ़ेगा? हे कृष्णा, हाँ। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निरंकारवादी तथा सकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रगति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। सत्वगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वह अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उस पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हाँ, तो रजोगुण, तमोगुण, हरे कृष्णा, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्ति में जाता है। और एक ही तरीका है जीवन जीने का अच्छी तरीके से कि सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण में आना मतलब ज्ञान में आना, और ज्ञान आता है जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम गुरु से सुनते हैं, साधु से सुनते हैं। तो जो भी जीवन में कार्य करना है शास्त्रों के हिसाब से, यहाँ पर प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं और एंड कर रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब से जीवन जिएंगे तो सतोगुण में आकर हम भक्ति के जीवन में सफल होंगे। नहीं तो फिर आसुरिक गुणों से हम अलग अलग योनि में भटकते रहेंगे, नरक लोक में जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, और इससे हमारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करके उसका पालन करना चाहिए। तो आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, इधर हमारा अध्याय खत्म होता है। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे बाद में याद है संस्कारों वाले पे एक प्रश्न था मुझे। जैसे आजकल कई डेथ हो रही हैं, कोरोना से हो रही हैं, तो उनका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा, या तो उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही, या फिर पीपी किट में वो अपने आप ही संस्कार कर देते हैं।
या फिर इसके पैरेलली ऐसा भी होता है कि जहाँ तक मतलब मुझे पता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पुत्र ही अंतिम संस्कार यानी कि मुखाग्नि दे सकता है। तो जिन व्यक्तियों का पुत्र नहीं होता, पुत्री होती हैं, तो क्या पुत्री वो कर सकती हैं? और तो अगर सपोज संस्कार नहीं हो पाता तो इसमें उनकी क्या गलती है कि वो क्या उनके कर्म इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनका संस्कार नहीं हो पाया? हाँ, तो उनका कर्म रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने पाप किया है इतना कि उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं हुई। और जब संस्कार नहीं होता है अच्छी तरीके से तो कुछ रह जाता है जिसके कारण उनको अगले जीवन में दुख होता है या अगला शरीर मिलने में तकलीफ होती है और ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। और अगर पुत्र नहीं है तो भाई कर सकते हैं, भाई के पुत्र कर सकते हैं, पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। जनरली पुत्री नहीं करती है अंतिम संस्कार, पुरुष ही करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर ऐसी स्थिति में स्त्री अगर दाह संस्कार कर दे तो? मालूम नहीं मुझे। हाँ जी, मालूम नहीं मुझे प्रभु जी, क्योंकि हुआ है हमारी जानकारी में ही। तो जैसे ये तो भगवान को अकेली पुत्री थी और उसने अपने पिता का दाह संस्कार किया। वो तो भगवान को पूछना पड़ेगा उन्होंने स्वीकार किया क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि उस पुत्री के भी पुत्र नहीं था। तो वही भगवान को पूछना पड़ेगा उन्होंने स्वीकार किया है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन बैंक से है, प्रभु जी ढूंढने पे मिला नहीं। वो ये है कि ब्राह्मण की क्वालिटी, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी बतानी है, पर उसके लिए संस्कृत टर्म तो प्रभु जी मिला नहीं। तो वापस ढूंढना पड़ेगा, पूरा अध्याय वापस पढ़िए। अच्छा प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे हम अपने हिंदू धर्म में कहते हैं कि दाह संस्कार करना चाहिए, लेकिन जैसे जो और धर्म है, मुस्लिम समाज है और इस्लाम जो और धर्म है, वो लोग ये चीजें नहीं करते, क्रिश्चियन लोग हैं, तो उनका फिर कैसे गति कैसे है फिर, मतलब? तो वैसे ही है, उनको नहीं मिलता है अच्छा गति या तकलीफ होता है, दुख होता है, क्योंकि जो अगला जन्म होता है उसके लिए कुछ तैयारी, कुछ सुविधा लगती है, और इस जन्म में कुछ पाप या कुछ उधार बाकी रह गया, वो सब क्लियर करने के लिए ये सब संस्कार होते हैं। तो जो इस्लाम, कुरान या बाइबल, क्रिश्चियनिटी धर्म है, वो अभी पूरे धर्म नहीं है, पूरे इवॉल्व नहीं हुए हैं, पूर्ण उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए जो भी है उनको भगवान और उनके बीच में है, भगवान उनको कैसे गति देंगे। हम लोग तो कमेंट नहीं कर सकते कैसे, कितने पापी और कितने पुण्य थे वो, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से एटलीस्ट भगवान का नाम लेना चाहिए और ब्राह्मण का भोजन करना चाहिए, जो भी है करना चाहिए। वैष्णव में भी कुछ अंतिम संस्कार नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव में माना जाता है कि शरीर छोड़कर भगवान के धाम गया, अगला जन्म नहीं मिला, तो संस्कार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वैष्णव में आप देखेंगे कोई भी अंतिम संस्कार है ही नहीं। आज जो इस्कॉन में भी अंतिम संस्कार करते हैं वो वैष्णव पद्धति नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। वो कर्मकांड से ही बौरव करते हैं, कोई अपने परिवार से, कोई उसके परिवार से। ऐसा हमारे मंदिर में जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनमें किसी का मृत्यु हो गया तो हम उस शरीर को नहलाते हैं, तिलक पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते, नया कपड़ा पहनाते हैं, 3 बार मंदिर का परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते करते परिक्रमा करके शमशान घाट लेके जाते हैं, जला देते हैं, दूसरे दिन भक्त का गुणगान करके फीस करते हैं, बात खत्म हो गया। कुछ कर्मकांड नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि वो गया बैक टू गॉड, भगवान के पास गया या भगवान की भक्ति में गया। तो मेन बात है भगवान का नाम होना चाहिए। प्रभु जी, मुझे किसी ने पूछा कि आपके हिंदू धर्म में जलाते क्यों है? हमारे समाज में मुस्लिम जैसे है, इस्लामी जैसे है, हम तो दफनाते हैं। तो जलाना का मतलब जो आपका प्रिय है आप तो उसको जला रहे हो, ये तो सही बात नहीं है। तो इसका हमें क्या आंसर देना चाहिए रेलिवेंट? तो बात है ना, हमारा जो प्रिय है वो प्रिय शरीर नहीं है, प्रिय आत्मा है। शरीर के साथ थोड़ी कोई प्रियता है। तो शरीर इसलिए जलाते हैं कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा को आसक्ति खत्म हो जाता है।
नहीं तो आत्मा घूमता रहता है कि मेरा शरीर है, शायद वापस मुझे जाने का मौका मिले मेरे शरीर में, तो वो अशांत रहता है। जला देते हैं तो फिर आत्मा का शांति हो जाता है कि अभी तो मेरा कोई चांस नहीं है इस शरीर में जाने का, तो मैं अगला जाऊं। तो आसक्ति ख़त्म करने के लिए जलाते हैं। और साफ सफाई भी होता है। शरीर एक बार जल गया तो फिर मिक्स हो जाता है। जब शरीर हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो बहुत सालों बाद या बहुत महीनों बाद सड़ते रहता है और कीड़े खाते हैं उसको। तो जो आत्मा होती है उसको अभी भी लगता है कि बाई चांस मुझे मौका मिला तो मैं इस शरीर में वापस जा सकता हूँ। तो आसक्ति बनी रहती है, इसलिए आत्मा अशांत रहती है, इसके लिए जलाते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारे इस्कॉन के जो सन्यासी लोग होते हैं उन्हें तो फिर जमीन में दफनाते हैं? नहीं, गुरु जो लोग होते हैं उनको समाधि देते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है दिव्य होता है। और दिव्य शरीर को जब समाधि देते हैं तो उसके बाद भी उनकी कोई पूजा करता है या प्रार्थना करता है, दंडवत प्रणाम करता है, तो उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी का समाधि बनाया, क्योंकि आचार्य का शरीर पूजनीय होता है, तो उनको जलाना नहीं चाहिए। उस पूजनीय शरीर को समाधि देते हैं ताकि आचार्य फिर भी आशीर्वाद देता रहे अपने समाधि के द्वारा। और समाधि बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, समाधि तो प्रभु जी जैसे हमारे संस्कारों में भी जलाने के बाद भी उसको समाधि बना देते हैं, तो वो भी पूजनीय है? नहीं नहीं, वो शुद्ध भक्त होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। किसी का भी समाधि बनाएंगे तो क्या होगा? कृष्णा प्रभु जी, पितृ एक मिनट पितृ पूजनीय होते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार के बड़े हैं, लेकिन वो भगवान के लेवल पे या आचार्य के लेवल पे पूजनीय नहीं होते हैं। वो हमारे परिवार के बड़े हैं इसके लिए पूजनीय होते हैं, आदर देना चाहिए। लेकिन समाधि जो होती है गुरु या आचार्य की होती है। ठीक है, हाँ बोलिए रागानुगा प्रभु। कुछ जो मृत शरीर है उनको शरीर जो नदी है उसमें बहा दिया जाता है, उसको जल समाधि कहते हैं। तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, गंगा में जल समाधि देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आजकल मना करते हैं क्योंकि प्रदूषण हो जाता है नदी में, क्योंकि नदी का बहाव रोका देते हैं लोग। लेकिन पहले वो भी करते थे, जल समाधि भी देते थे, कर सकते हैं वो भी। और पारसी लोग जो है तो किसी उच्च स्थान पर शरीर को डाल देते हैं। हाँ, वो लोग सोचते हैं कि चलो कोई तो शरीर खा लेगा, पेट भरेगा उसका, जाते जाते भी कुछ अच्छा काम करके जाओ। तो हर एक का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग चीज पे ध्यान है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा भाई, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये से हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे हमारे इंडिया में ये हिंदू धर्म है, भगवद गीता भागवतम और इतने शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों को मानते हैं, उसके हिसाब से दाह संस्कार भी करते हैं, जैसे समाधि देते हैं। बट अदर देन इंडिया कहीं तो ये सब मानते नहीं, तो क्या उनकी उतने मतलब कंपैरिजन हमारे कितनी जनसंख्या उनका क्या होता है? उसमें क्या अच्छे आदमी नहीं होते? क्या गोलोक धाम नहीं जाते? कोई नहीं जाते हैं, कैसे जाएंगे? कोई भी नहीं होते अच्छे आदमी में? नहीं होते हैं ना। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे कैसे आपका अच्छा गुण आएगा? उससे मनुष्यों से ज्यादा तो जानवर है ना। कितने जानवर है दुनिया में, मनुष्यों से कई गुना ज्यादा है। वो क्या गोलोक धाम जाएंगे मरने के बाद? तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ लेकिन भक्ति नहीं किया तो जानवर ही हुआ ना। राइट? भक्ति में अपने हिसाब से ईसाई है, पारसी है, तो वो तो भक्ति करते ही हैं। नहीं नहीं, अपने हिसाब से भक्ति करने को भक्ति नहीं कहते, शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए। तो खाली धर्म में हमारा हिंदू धर्म ये बात होगी और कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, हम हिंदू नहीं है, वैष्णव सनातन धर्म। ठीक है, भगवद गीता भागवतम के अनुसार भक्ति करना चाहिए। अगर कोई कुरान बाइबल फॉलो करता है लेकिन मांस मच्छी खाता है तो वो पूरा धर्म नहीं है, वो अधूरा धर्म है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें मांस मच्छी खाना वो धर्म नहीं हुआ? तो आजकल के क्रिश्चियन मांस मच्छी खाते हैं, आजकल के इस्लाम लोग मांस मच्छी खाते हैं, तो वो जीवों पे दया नहीं करते। तो जो व्यक्ति जीवों पे दया नहीं करता है वो जीवों के पिताजी को कैसे खुश करेगा, कृष्ण को? इसलिए उनको भी वैष्णव बनना चाहिए, तो ही उनका गति होगा।
ठीक है? हरे कृष्ण। तो देखिए, आप लोग इतने अच्छे विद्यार्थी हैं कि 23 श्लोक किया हमने और पूरा अध्याय खत्म किया आज, और अभी भी 2 मिनट बाकी है। बहुत अच्छी बात है, इतने बुद्धिमान विद्यार्थी मिले मुझे। तो हम इधर खत्म करेंगे, और अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम कल। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। हाँ। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो भक्त फैमिलीज हैं काफ़ी कोरोना से भी परेशान चल रहे हैं। काफ़ी भक्त फैमिली को कोरोना हो रखा है, और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं। तो सबके लिए हम लोग कल जो जपा सेशन है उसमें हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हों और एक साथ जप करें। जो लोग जप करते हैं वो तो आएंगे ही, और जो लोग नहीं अभी तक जप अटेंड कर पाए हैं, कृपया आप लोग भी जो है वो कल के जपा सेशन को जरूर अटेंड करिए। कल के जपा सेशन मिस मत करिए, क्योंकि सारे भक्तों के लिए जो भी है सबके लिए होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो हम मिलेंगे कल क्या है, शनिवार 7 बजे। कल 7 बजे 7 PM 17वां अध्याय चालू करेंगे। तो 17वां अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आप लोग पढ़ के आइए परपोर्ट के साथ, तो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में जा सकते हैं। 17वां अध्याय में कितने श्लोक हैं? 17वें अध्याय में 28 श्लोक है। वेरी नाइस। ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। गोकुलेश्वर प्रभु की जय। Okay, devotees on Facebook, we will meet tomorrow. Hare Krishna.